हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में हम 17 से लेकर 19 जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, सो करंट अफेयर्स आप सभी जानते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे, चाहे आपको कोई भी एग्जाम हो। ओके, सो उस एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, करंट अफेयर्स टॉपिक में है, आपके सिलेबस में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, सो डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपका जो करंट अफेयर्स अपडेट्स है ना, वो डेली अपडेट होते रहता है। तो उसमें ऐसा कुछ अलग से एफर्ट नहीं देना पड़ेगा आपको कि उसके लिए अलग से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। डेली जो है 10 मिनट का वीडियो होता है, वो आप देख लो, दैट इज एनफ फॉर योर प्रिपरेशन और फॉर करंट अफेयर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहली बात कि लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया था। क्वेश्चन क्या था? Who among the following was named as the president of COP28 climate conference? जैसे कि आप सभी जान पा रहे हो, COP28 हुआ, ओके, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो उसके प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा, उसके प्रेसिडेंट बनाया गया था सुल्तान अल जबीर। ठीक है, बहुत लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान अल जबीर। ओके, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है, हु हैज़ बीन क्राउंड द मिस यूनिवर्स 2022 एट द 71st मिस यूनिवर्स पाजेंट ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू ऑर्लियंस, लुसियाना। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई है। ठीक है, क्राउन किया गया है। तो किन को किया गया? ये 71st मिस यूनिवर्स पाजेंट था, ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पे? न्यू ऑर्लियंस में, लुसियाना में। ठीक है, तो कौन है वो? मिस यूएस से बनी है आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, 28 साल की है आर बोनी गैब्रियल। तो मिस यूनिवर्स इसके पहले कौन थी? हरनाज कौर संधू बनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये जो क्राउन है, इनको प्रेजेंट किया गया किनके द्वारा? इंडिया की जो हरनाज कौर संधू, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसके पहले जो यूनिवर्स मिस यूनिवर्स बनती है, वो जो है इनको क्राउन पहनाती हैं। ठीक है, तो 2022 का कौन बनी है मिस यूनिवर्स? वो बनी है मिस यूएसए आर बोनी गैब्रियल। ओके, तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, शी इज अ मॉडल, फैशन डिजाइनर एंड स्विंग इंस्ट्रक्टर हु क्रिटिसाइजेस द एनवायरनमेंट इन हर वर्क। ऑलराइट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड कम्युनिटी वेलफेयर। तो भाई, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के लिए किन्हें नवाजा गया? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करा था, कंट्रीब्यूशन दिया था। तो वह है थिरू कुमार नदेशन। इमेज में देख पा रहे हो, ये है थिरू कुमार नदेशन। ओके, तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक फंड रेज करा था। किस लिए करा था? तो जो कि इंडियन सिटीजन श्रीलंका में रह रहे हैं, कोविड-19 आउटब्रेक जब हुआ था उस समय, तो उन लोग के लिए फंड रेज किया गया था इनके द्वारा। तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था, इसलिए इनको प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, याद रखिएगा, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, सो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा था। सो इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करा था इंडियन सिटीजन के लिए, जो कि श्रीलंका में रह रहे थे। ओके, सो ये जो है सेकंड मेंबर हो जाएंगे इंडियन डायस्पोरा के फ्रॉम श्रीलंका टू रिसीव द ऑनर। ओके, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड एट BRO। तो ऐसी पहली वुमेन ऑफिसर कौन बन गई है जिनको पोस्ट कहाँ पे पोस्ट किया गया है? BRO में पोस्ट किया गया है। ठीक है, तो वो कौन है? तो भैया वो कौन है? वो है कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक है, कैप्टन सुरभि जखमोला, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO का क्या फुल फॉर्म है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कैप्टन सुरभि जखमोला, याद रखिएगा। तो ये जो है, ये ऑफिसर है 117 इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी की, कैप्टन सुरभि जखमोला। सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द BRO, दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, टू बी पोस्टेड ऑन अ फॉरेन प्रोजेक्ट। तो ये जो है, ये इनको डिप्लॉय किया गया BRO के द्वारा अंडर प्रोजेक्ट दंतक इन भूटान। ठीक, कहाँ पे किया गया? भूटान में। याद रखिएगा, किस प्रोजेक्ट के अंडर में? दंतक प्रोजेक्ट के अंदर में। अच्छा, तो BRO की बात कर ले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक एग्जीक्यूटिव रोड कंस्ट्रक्शन है, फोर्स है भारत का। वो क्या सपोर्ट करता है? इंडियन आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करता है। ओके, याद रखिएगा, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सुसेक्स हैज रिलीज हिज मेमोयर टाइटल स्पेयर। द बुक हैज रिटन विद द असिस्टेंस ऑफ होम। तो प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ सुसेक्स यानी कि एक मेंबर है ब्रिटिश रॉयल फैमिली के, तो इन्होंने रिलीज करा है इनकी मेमोयर, जिसका टाइटल क्या है? स्पेयर। ठीक है, ये जो बुक है इसको रिटन किया गया किसके असिस्टेंस के साथ में? तो अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं JR मोहरिंगर। ठीक है, इनके असिस्टेंस के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है। प्रिंस हैरी कौन है? जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर हैं। ओके, याद रखिएगा, उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक में रिवील किया गया है, पूरे डिटेल में बताया गया है कि जो हैरी है, ये आप देख पा रहे हो, प्रिंस हैरी ये है,
ठीक है। तो प्रिंस हैरी का जो रिलेशनशिप जो है उनके फादर के साथ कैसा रहा, किंग चार्ल्स के साथ कैसा रहा, जो उनके एल्डर ब्रदर थे, और प्रिंस विलियम्स के साथ इनका कैसा रहा, और अदर मेंबर्स जो रॉयल फैमिली के थे उनके साथ उनका संबंध कैसा था, इस बुक में इसका जिक्र किया गया है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। तो इसके ऑथर कौन है, ये बुक देख पा रहे हो इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज, तो ये है इरफान खान और इनके द्वारा लिखी गई है। इसके ऑथर कौन है, तो शुभ्र गुप्ता, इमेज में देख पा रहे हो ये है, ठीक है। शुभ्र गुप्ता जो है इन्होंने जो है ये बुक लिखी है। अ वेल नोन फिल्म क्रिटिक एंड ऑथर शुभ्र गुप्ता हैज अनाउंस्ड हर न्यू बुक इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज। ओके, तो इस बुक में क्या डिस्क्राइब किया गया, जो एक्टर इरफान खान है उनकी लाइफ, उनके अचीवमेंट, उन्होंने कहाँ से अपनी ज़िंदगी शुरू की, कैसे कैसे डेज थे उनके इनिशियल स्टेज, तो वो सबसे लेके जो है पूरा फिल्म इंडस्ट्री में कैसे उनका मतलब आगमन होता है, एंट्री होता है, वो सब कुछ इसमें बताया गया है। तो ये जो बुक है मार्च 2023 में रिलीज किया जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस टू बी हेल्ड इन फ्रॉम 16 to 18 फरवरी 2023। तो भैया 14th एडिशन जो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का है वो कहाँ पे हो रहा है, मुंबई में हो रहा है। ठीक है, कब से हो रहा है, 16 से 18 फरवरी तक 2023 तक चला ये वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। मसाला मतलब पूरा मतलब वर्ल्ड स्पाइस डे, स्पाइस मतलब क्या होता है, मसाला होते हैं, ठीक है, मसालों का पूरा ये क्या चल रहा है, एक 14th एडिशन चल रहा है। तो ये कहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया, मुंबई में। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडियन स्पाइस। तो इंडियन मसाले जितने हैं उसको इंटरनेशनल ट्रेड के तौर पे उसको प्रमोट किया जाए, न्यू अपॉर्चुनिटीज उसमें जनरेट करी जाए, तो ये सब चीज़ें इसमें है। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD अपॉइंटेड हुम एज द नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम 2 मई 2023। तो भैया OECD ने जो है अपॉइंट करा अपना न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो ये 2 मई 2023 से लागू हो जाएगा। तो यूके के ट्रेजरी एडवाइजर है क्लेयर लोम्बार्डेली, इमेज में देख पा रहे हो, यूके की ट्रेजरी एडवाइजर है क्लेयर लोम्बार्डेली। तो इनको जो है अपॉइंट किया गया नेक्स्ट चीफ इकोनॉमिस्ट। ओके, याद रखिएगा, उसको इंपॉर्टेंट है। सी हैज़ 20 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी मेकिंग इन यूके। तो 20 साल का एक्सपीरियंस है इनको इकोनॉमिक एनालिसिस में और पॉलिसी मेकिंग में यूके की। ओके, इतनी जानकारी में यहाँ से मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हु हैज़ बैक द फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2022 फॉर इस ऑटोबायोग्राफी ओरनवेशा नंथा थिंथे काथा। ये ऑटोबायोग्राफी है, किनकी बुक है, ये नोटेड राइटर के वेणु की जो है ये ऑटोबायोग्राफी है। याद रखिएगा इसको फर्स्ट एवर फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, द अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय द चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक बाला गोपाल चंद्रशेखर। तो ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया गया है फेडरल बैंक के जो चेयरमैन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो है बाला गोपाल चंद्रशेखर, इनके द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। ओके, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन टेनिस विच टीम वोन द मेंस डबल बैंकॉक ओपन टाइटल 2023 ऑर्गेनाइज इन थाईलैंड। तो इन टेनिस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बैंकॉक ओपन टाइटल 2023 जो ऑर्गेनाइज किया गया था थाईलैंड में। तो टेनिस के फील्ड में किस टीम ने मेंस डबल को जीत लिया है, तो वो है इंडियन टीम, ठीक है। यूकी बामरी, इमेज में देख पा रहे हो, और साकेत माइनेनी, ये दोनों ने जो है मेंस डबल बैंकॉक ओपन टाइटल 2023 में जीत हासिल कर ली है, ठीक है। याद रखिएगा इसको। दे विल नेक्स्ट कॉम्पीट इन ऑस्ट्रेलियन ओपन वेयर दे हैव बीन गिवन अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब जो है नेक्स्ट लेवल ये जो खेलेंगे, नेक्स्ट जो कॉम्पीट करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया ओपन में करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देख पा रहे हो DNP अनाउंसेस डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि DNP ने अनाउंस करा है डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023। किसको क्या, DNP क्या होता है, डिजिटल न्यू पब्लिशर एसोसिएशन, उन्होंने अनाउंस करा है 8 कैटेगरी में, ठीक है। ये जो डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023 है इसको 8 कैटेगरी में जो है वो अनाउंस करा है। तो कैटेगरी आप देख पा रहे हो, बेस्ट यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया, जिसमें डिजिटल मीडिया का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया हो। हेल्थ के मामलों में देखें तो कोविन ऐप को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया गया। वुमेन एंड हेल्थ वेलफेयर रिफॉर्म्स की देखें तो पोषण ट्रैकर ऐप है और एक हिम्मत प्लस ऐप है। ओके, ईज ऑफ लिविंग के लिए डिजी लॉकर है, सबको पता है डिजी लॉकर, सबने यूज़ भी किया होगा। फॉर फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए PMJDY है। ओके, याद रखिएगा PMJDY। नेक्स्ट है फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और एजुकेशन के लिए दीक्षा ऐप है, और सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कंपा को मिला है, ठीक है। ये कुछ अवार्ड्स हैं जिनको DNP ने अनाउंस करा है, 8 कैटेगरीज में रख के इनको मिला है डिजिटल इम्पैक्ट अवार्ड 2023। ओके, याद रखिएगा इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच कंट्री विल बी कवर्ड बाय डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क बाय 2025, ठीक है। तो कि कौन सा कंट्री जो है मतलब डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क की कवरेज में आ जाएगा 2025 तक, तो वो भारत है। तो अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने अनाउंस करा है कि जो भारत है वो मतलब डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा 2025 तक।
एट द 148 फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो 148 फाउंडेशन डे जब होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, तभी इसको जो है उसी समय जो है ये मतलब अनाउंस किया गया कि उसी समय जो ये कवर कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा ये नेटवर्क। इसका एम क्या है? टू प्रेडिक्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट मोर एक्यूरेटली। तो जो भी देख पाते हो आपकी बहुत एक्सट्रीम वेदर कुछ इवेंट या कुछ चेतावनी होती है तो बहुत एक्यूरेट तरीके से यहाँ प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इट विल enhance weather monitoring capabilities and benefit the farmers to contribute significantly to the economy. Okay, चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इंडिया लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल सारंग कंडक्ट्स एट विच IIT। तो इंडिया का जो है लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है चल रहा है सारंग, तो इसको कंडक्ट किया गया था किस IIT में? तो IIT मद्रास में किया गया था। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? ये 28 एडिशन था सारंग का, विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल। स्टूडेंट रन फेस्टिवल का लार्जेस्ट ये फेस्टिवल रहा है। तो इस थीम क्या रहा सारंग 2023 का? तो मिस्टिक ह्यूज। ठीक है, मिस्टिक ह्यूज रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। विच स्टेट हैज़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी टू इंश्योर द लाइट टू साइट। तो ये पहला स्टेट कौन सा बन गया है जिसने क्या इम्प्लीमेंट करा है? ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, ताकि किसको इंश्योर कर सकें कि मतलब आपको देखने का पूरा अधिकार है। ठीक है, जो डिसेबल है, जो मतलब विजुअली इम्पेयर्ड है बेसिकली, तो उन लोग के लिए भी उन लोग को भी राइट है ये देखने का। ठीक है, आंखों से देखने का राइट सबके पास है, तो उन लोग के लिए भी है। तो ये किया है राजस्थान ने। ठीक है, बेसिकली इसका एम क्या है? टू रिड्यूस द रेट ऑफ ब्लाइंडनेस एंड ब्रिंग लाइट इनटू द लाइफ्स ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो मतलब जब रोशनी लाया जाए उनके भी लाइफ में, जो पीपल्स जो सफ़र कर रहे हैं विजुअल इम्पेयरमेंट से। ओके, अच्छा अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखो। 5 डे एनुअल मीटिंग चल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। कब से शुरू हुआ? 16 जनवरी 2023 से दावोस में शुरू हुआ, स्विट्जरलैंड। दावोस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ओके, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्वेश्चन आते हैं। तो 5 डे एनुअल मीटिंग चला है, 16 जनवरी से शुरू हो गया 2023। ठीक है, ये जो 53rd एडिशन रहा है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो ऑर्गेनाइज करा जाएगा 20 जनवरी 2023 को। 53rd एडिशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये ऑर्गेनाइज किया गया है और ये चलेगा कब तक? 20 जनवरी 2023 तक, यानी 16 से जो है 20 जनवरी तक चलेगा ये। ओके, याद रखिएगा इसको। 53rd एनुअल इवेंट का थीम क्या रहा है? कॉपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, थीम पूछ सकता है, याद रखिएगा कॉपरेशन इन फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 देखो। विच 2 चैंपियन हैव वोन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल रिस्पेक्टिवली इन मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023। तो कौन सा 2 चैंपियन ने जो है मेंस और वुमेन्स सिंगल टाइटल जीत लिया है मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में? तो 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके डिफेंडिंग ओलंपिक चैंपियन है विक्टर एक्सेल्सन, जो कि डेनमार्क से है, इमेज में देख पा रहे हो ये है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियन अकानी यामागुची जो जापान से है, ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो इन्होंने जो है ये दोनों ने जो है मेंस और वुमेन्स डबल सिंगल टाइटल में जीत हासिल करी है मलेशिया ओपन बैडमिंटन 2023 में। ओके, विक्टर एक्सेल्सन ये है और ये है अकाने यामागुची। ओके, तो विक्टर एक्सेल्सन ऑफ डेनमार्क won the tournament for the second time in a row by defeating कोदाई नाराको इन जापान इन men's सिंगल फाइनल। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखो। द ब्राज़ील प्रेसिडेंट अनाउंस whom as the first minister of new ministry of indigenous people। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने अनाउंस करा है अपना पहला मिनिस्टर, ठीक है, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल के। तो वो कौन है? सोनिया गुआजाजारा। देख पा रहे हो इमेज में, ये है सोनिया गुआजाजारा। ओके, तो सोनिया गुआजाजारा इज वाइडली नोन एज द लीडर ऑफ द मेन ग्रुप ऑफ ब्राज़ील इंडिजिनियस ट्राइब एंड एज अ मेंबर ऑफ अमेजॉन गुआजाजारा। ओके, तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं, तो उनकी जो है फर्स्ट मिनिस्टर बनाई गई हैं, मतलब न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल की। तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब हम ब्राज़ील की बात कर ले तो ब्राज़ील, ओके, सो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट कौन है? तो लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ठीक है, तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट है, इन्होंने जो है अनाउंस करा है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 देखो। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द 21st एडिशन ऑफ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वरुणा वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द वेस्टर्न सी बोर्ड फ्रॉम 16 to 20 जनवरी 2023। तो भाई 21 एडिशन जो है बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज हो रहा है भारत और किस कंट्री के बीच में, जिसका नाम है वरुणा। ऑर्गेनाइज किया गया वेस्टर्न सी बोर्ड में 16 से 20 जनवरी 2023 तक चलेगा, आज 19 यानी कल तक। तो फ्रांस के साथ किया गया। ठीक है, वरुण का मतलब यही होता है, जब वरुणा की बात है इसका मतलब भारत और फ्रांस के बीच में हो रहा है। ओके, दिस एडिशन will witness participation of indigenous guided missile stealth destroyer INS Chennai, guided missile frigate INS Teague, maritime patrol aircraft P-81 and Dornier, integral helicopter and MiG-29K fighter aircraft. Okay, so come to the next question, question number 16. Which district of Kerala has become the first constitutional literate district in the country? तो भैया कौन सा डिस्ट्रिक्ट, मतलब केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है पूरे कंट्री में? तो वो है कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला का जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया है, ठीक है, वो बन गया है पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन कंट्री। ओके,
इन रिमार्केबल अचीवमेंट, केरला का जो कोलम डिस्ट्रिक्ट है वो बन गया पहला कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट पूरे कंट्री में। ओके, ये जो अचीवमेंट है इस डिस्ट्रिक्ट का, इसका मतलब रिजल्ट ये होता है कि देखो 7 मंथ लॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेरी कैंपेन चला है, लॉन्च किया गया था कोलम डिस्ट्रिक्ट के साथ में, उसके पंचायत के साथ में और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के साथ में और केरला के इंस्टीट्यूट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में, ताकि जो हमारे कंट्री का लॉ है और राइट्स है सिटीजन्स का उससे लोग अवेयर हों और उसके ज़्यादा मतलब एक अवेयरनेस फैलाना था लोगों के बीच में। ओके, द कैंपेन हैज़ लॉन्च टू एजुकेट द रेसिडेंट ऑफ कोलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला अबाउट द बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक्स क्या है, तो वो मतलब लॉ मतलब अवेयर करना लोगों को वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस कैंपेन के अंतर्गत मतलब 7 लाख फैमिली से ज़्यादा इस डिस्ट्रिक्ट से लोग को एजुकेट किया गया ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, याद रखिएगा इसको। अच्छा, एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, केरला हैज़ एंटर द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय टेकिंग 4500 पेनाल्टी किक्स इन 12 आवर्स। तो 4500 पेनाल्टी किक्स जो है 12 घंटे में पूरा किया है केरला ने, इसको एंटर कर लिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, हु हैज़ वॉन द बिड फॉर मीडिया राइट्स फॉर वुमेन IPL फॉर अ होपिंग ₹951 करोड़ फॉर 5 ईयर। तो कौन सी कंपनी ये बिड है जो मीडिया राइट्स का वो जीत लिया है फॉर वुमेन्स IPL फॉर वूपिंग ₹951 करोड़ फॉर 5 सालों के लिए। तो वियाकॉम 18 जो है ये, तो वियाकॉम 18 जो है इसने ये बिड जीत ली है, ठीक है, मीडिया राइट्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑक्शन जो है T20 लीग के लिए किया गया है, कंडक्ट किया गया है, बाकी इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा यानी BCCI के द्वारा किया गया है मुंबई में। ओके, तो वियाकॉम जो है इसको रिप्रेजेंट करेगी, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड विच न्यू प्रोजेक्ट अंडर विच India will provide essential medical supplies to developing countries affected by natural disaster और humanitarian crisis। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस करा एक नया प्रोजेक्ट जिसमें भारत जो है वो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि नेचुरल डिजास्टर या फिर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के से ग्रस्त हैं। तो आरोग्य मैत्री, ठीक है, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भारत जो है ऐसा मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड करेगा। तो PM अनाउंस एट द कंक्लूडिंग सेशन ऑफ द 2-day वर्चुअल वॉइस ऑफ Global South Summit during the COVID pandemic, the India Vaccine Maitri initiative supplied vaccine made in India to over 100 countries। तो इस वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के अंतर्गत भारत ने इस वैक्सीन को मतलब 100 कंट्रियों से ज़्यादा जो है इसको डिलीवर करा है यानी सप्लाई करा एक तरीके से। ओके, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फॉर ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिव 5G यूज केसेस ऑफर्ड बाय स्टार्टअप। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित अत्याधुनिक 5G उपयोग मामलों को लागू करने वाला जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है पहला डिस्ट्रिक्ट ऐसा बन गया है जिसको ये लागू करेगा। ओके, ये कौन सा जिला बन गया है, तो याद रखिएगा वो है विदिशा, मध्य प्रदेश का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये जो है इसने लागू कर दिया है। ओके, ठीक है, 5G टेक्नोलॉजी तो पता है ना सबको, 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क जिसको 5G बोलते हैं। ठीक है, 5G नेटवर्क जो है वो ऑपरेट करता है मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम में, मतलब विच विल सेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एट वेरी हाई स्पीड। तो मतलब बहुत ज़्यादा डाटा जो है आपको मिल सकता है बहुत हाई स्पीड में, सबको पता है। तो बेसिकली इतना जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। हु इनॉग्रेटेड द EU फर्स्ट मेन लैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स। तो किसने जो है EU का पहला मेन लैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट करा है, तो यूरोपियन ऑफिशियल्स हैं, स्वेडिश किंग कार्ल 16 गुस्ताफ। ठीक है, यूरोपियन ऑफिशियल और स्वेडिश किंग कार्ल 16 गुस्ताफ ने जो है इसको मेन EU का फर्स्ट मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च करा है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन इज लुकिंग टू बूस्ट इट्स एबिलिटी लॉन्च स्मॉल सैटेलाइट इनटू स्पेस विद अ न्यू लॉन्च पैड इन आर्कटिक स्वीडन। तो यूरोपियन यूनियन जो है यही चाहता ही था कि हाँ भाई वो कब जो है अपना एबिलिटी को बूस्ट करे ताकि वो स्मॉल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकें स्पेस में। ठीक है, एक नया लॉन्च पैड से जो कि आर्कटिक स्वीडन में इन्होंने स्थापित करा है। तो अब बढ़ते क्वेश्चन 21 की तरफ। हु हैज़ अपॉइंटेड एज डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA इन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी फॉर 2 years। तो किसे जो है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट करा गया है, कहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में 2 साल के लिए। वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के BSF के, वो है पंकज कुमार सिंह। इमेज में देख पा रहे हो ये है पंकज कुमार सिंह, ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं BSF की यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। The list of world richest actor was released on Twitter account of World of Statistics, which Indian actor has overtaken Hollywood star Tom Cruise to become the world richest actor। तो वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर बन गए हैं कौन, एक्टर शाहरुख खान। भैया बहुत प्राउड की बात है। तो वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर अब बन गए हैं कौन, एक्टर शाहरुख खान, जिन्होंने जो हॉलीवुड के स्टार है टॉम क्रूज उनको पछाड़ दिया है। ओके, तो याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 23। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। तो किसे न्यू एम्बेसडर बनाया गया भारत का टू द रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। तो नीलाक्षी साहा सिन्हा, इमेज में देख पा रहे हो नीलाक्षी साहा सिन्हा, इन्हें अपॉइंट किया गया न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया। इन एडिशन M. श्रीराधरन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर
ऑफ इंडिया टू अजरबैजान। इसी के साथ साथ एम श्रीधरन को अपॉइंट किया गया नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू अजरबैजान के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। हु लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ कांति वेलुगु इनिशिएटिव इन खम्मान डिस्ट्रिक्ट ऑन 18 जनवरी 2023। किसने जो है सेकंड फेज कांति वेलुगु इनिशिएटिव को लॉन्च करा है खम्मान डिस्ट्रिक्ट में? तो तेलंगाना के सीएम है चंद्रशेखर राव, इमेज में देख पा रहे हो। इन्होंने कांति वेलुगु इनिशिएटिव को लॉन्च करा है खम्मान डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सेकंड फेज लॉन्च किया है इसका कांति वेलुगु को, कांति वेलुगु को। तो कांति वेलुगु की बात करें तो ये फ्री आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम है एक तरीके से। इट विल बी ऑर्गेनाइज एट स्पेशल हेल्थ कैंप्स, 100 दिन के लिए होगा, जिसमें 1500 मेडिकल टीम्स होंगी। ठीक है, ये कंसिडर किया गया है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम होगा। तो कांति वेलुगु याद रखिए किससे रिलेटेड है? आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 25। द इंडिया ओपन ऑफिशियली नोन एज यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2023 स्टार्टेड इन डैश। तो इंडिया ओपन ऑफिशियली इसको यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2023 बोला जा रहा है। ये स्टार्ट होगा कब? इन न्यू दिल्ली में स्टार्ट होगा 17 जनवरी और चलेगा ये 22 जनवरी 2023 तक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या है भैया? ये जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कहाँ पे? केडी जादव इंदौर हॉल में। केडी जादव इंदौर हॉल में स्टार्ट किया जाएगा इसको। ओके, याद रखिएगा। ये जो टूर्नामेंट है इसमें आप देख सकते हो कि सब टॉप प्लेयर्स इसमें खेलेंगे, मतलब 29 कंट्रीज से। ओके, टोटल जो है 97 प्लेयर्स होंगे इसमें, इस कैटेगरी में, इसमें लॉन्च, इसमें खेल इसमें चलेगा ये। ओके, अब हम इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 जो हुआ उसकी बात कर लें तो भैया मेन सिंगल में लक्ष्य सेन जीते हैं। ठीक है, लक्ष्य सेन याद रखिएगा। वुमेन सिंगल में ठीक है बुशानन, वुमेन सिंगल में बुशानन जीती है, थाईलैंड की ही। और मेंस डबल में सात्विक, सबको पता है सात्विक साईराज और रानी केडी, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जीते हैं मेंस डबल में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स स्टैम्प विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रेट ऑन 75 इंडिपेंडेंस डे। तो कौन से कंट्री ने अपना स्टैम्प लॉन्च करा है, इंट्रोड्यूस करा है जवाहरलाल नेहरू के पोर्ट्रेट के साथ अपने 75 इंडिपेंडेंस डे पे? वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका ने इसको लॉन्च करा है, याद रखिएगा। तो श्रीलंका ने ये रिलीज करा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलीज ड्यूरिंग दिस सेलिब्रेशन हेल्ड विद द प्राइड अंडर द थीम ऑफ नमो नमो माथा आवर स्टेप टुवर्ड अ सेंचुरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये अनाउंस करा है कि वो न्यू रिफॉर्मिस्ट कोर्स जो है वो नेक्स्ट 25 सालों के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। एक स्टेबल गवर्नमेंट पॉलिसी राइट्स जो होगा वो 100 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन तक चलेगा, यानी 2048 तक। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 देखो। Recently, India has announced the donation of 15,500 doses of pentavalent vaccine to which country? अभी इंडिया ने जो है डोनेट करा 15,500 डोजेज पेंटावेलेंट वैक्सीन का। किस कंट्री को भेजा है? क्यूबा को भेजा है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अ चाइल्ड फ्रॉम 5 लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। ठीक है, HIV हो गई। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन जो बेसिकली प्रोटेक्ट करता है बच्चों के लिए 5 तरीके के लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज से बचाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और HIV से। ओके, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हो गया आज का हमारा करंट पे। जाते जाते क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते जाऊँ। क्वेश्चन ऑफ द डे है नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे। तो नेशनल स्टार्टअप डे जो है हर साल किस दिन को मनाया जाता है? 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 जनवरी या फिर आपका 14 जनवरी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।